भाई ऑटो देखो इंडिया में। मेरे को ना हैरानी होती है, मतलब कुछ ऐसे लोगों को देख के कि भाई आए थे बट ना एक ओमनी वैन आती थी ना, बहुत पुराना मॉडल। इशारों में ही बात हो गई है। जो रेड लेबल ताज वो सब आती हो तो एक टिकट बचे जो 3 लाख। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। आज है संडे। आज संडे और बाहर नहीं गए थे अब तक क्योंकि हम वेट कर रहे थे, हमारा अंबिका से ऑर्डर आना था। आज हमने टाइमिंग दिया था 8 से 12 के बीच वाला स्लॉट और शायद मुझे लग रहा है इसमें वो आ चुका है। सो इशारों में ही बात हो गई है कि हमारा पार्सल है। हमने कहा हाँ हमारा पार्सल है, तो वो बोले ठीक है अभी लेकर आता हूँ। शिवगम साहब यहीं से लेने चले गए हैं। बहुत हैवी होता है। हमारा राशन आ गया। यस, इतना ही था हमारा राशन, इतना ही था। 1 बॉक्स 2 बॉक्स। जापान में इंडियन ग्रोसरी कुछ इस तरीके से आती है और इसके रिलेटेड कैसे ऑर्डर करना चाहिए, कब कहाँ से करना चाहिए, वो सब हमने काफ़ी बार ब्लॉग्स में बताया है, तो आप वो हमारे पुराने ब्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने सोचा इसको आटे को रिस्टॉक करते हैं, तो सबसे मेन तो यही था। सो ये हमने इस बार फर्स्ट टाइम मंगवाई है प्रीमियम असम टी। अब तक हमारी इंडिया वाली ही चल रही थी बट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा ये भी असम टी है, अच्छी होगी वहाँ की, ऊपर से प्रीमियम लिखा हुआ है, तो हमने सोचा चलो इस बार ये मंगाते हैं। दाना तो मोटा लग रहा है इसका, घना मोटा। ये वो वाली है जो हमने मेघालय से ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और ये वो वाली है जो ये असम की प्रीमियम टी है। सही में यार बहुत मुझे ऐसा लग ज्यादा अंतर है। जो रेड लेबल ताज वो सब आती हो तो बेकार है भाई। हाँ, वो तो पूरा पाउडर आती है। नहीं ये देखो यार, ये देखो सिंपल अंतर। हाँ कितना रेट है वो है। ये जो अभी प्रीमियम जो हमने मंगाई है और ये वाली चाय जो हमारी पहले थी। मैं सोच रही थी ये चीजें ना खिंडाऊं, एक एक करके सेट करूं, लेकिन शोकन साहब ने टोस्ट के चक्कर में पूरा खोल दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने आटा खिंडा दिया तो मेरे को भाग के आना पड़ा। जब तक शोगन साहब को ये नहीं मिला ना, शोगन साहब लगे रहे ये पूरा देके गए क्या, मुझे तो कम लग रहा है, इसमें तो ये नहीं है। जब ये लास्ट में ये मिल गया ना शोगन साहब को, फिर तसल्ली होगी। कह रहे ला बता क्या करना है। सारी ग्रोसरी वगैरह अपनी जगह पे रखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं डेली वाली ग्रोसरी करने, जिसमें आता है दूध दही वगैरह सब कुछ। हमें यहाँ पर मिल गए हैं खीरे, हमने सोचा पहले तो यही ले लेते हैं, 2 ले लेंगे। 200 बहू का है, बहू का पर्स है ये। 200 और आलू भी रखे, आलू हमें नहीं लेने हैं, ये लेने बस। उठा लो एक प्याज, उठा लो 100 का। ये हाँ सही है, ये ठीक है। छोटे छोटे जिसमें छोटा डालना उससे छोटा। किलो के लाल प्याज नहीं, कितने का है? 100 यानी का 2 प्याज। छोड़ो, क्या डिफरेंस है दोनों में। लाल प्याज स्वाद बनता है भाई। ले लो फिर एक। आज आपकी भी वॉइस नहीं आ रही होगी, आज माइक नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी नहीं बोलना था। चलो हम आए सब्जी लेने, वो भी साइकिल से। ये रास्ता काट के भाई बिल्ली की तरह। निकल गया मैं आगे तुमसे। तेरे फूफा खेत हो रहा सारे दिन पे रही, मैं उन्हें ला लिया हैं। आज तो मेरे को लग रहा है तेरी फ्रेंड मिलेगी। हाँ उरी, यस। हाँ तो मुझे लग रहा हाँ बस वो जा रही है शायद। ओहो, आज भी मिलान नहीं होगा। मिलान नहीं इस। यहाँ से तो सब्जी लेनी बनती है। यहाँ से हम लोग आज लेंगे बीन्स, बहुत ही टाइम बाद आई है बड़ी। आज तो आलू बीन्स बनाएंगे और 2-2 फुलके। क्या बोलते हो? बहुत टाइम हो गया है ना। 1 2 3 500 हो जाएंगे क्या? 500 है ना। हाँ लाओ फिर। 100 200 300 400 500। कितनी बीन्स चाहिए? आलू वगैरह तो चाहिए नहीं। हाँ कितने 2 दिन की? क्या 2 तो आज बना लेंगे आलू बीन्स। अच्छा, और फिर पास्ता में डल जाएंगी, बाकी ओके। पोहा सब में डलेंगी। लो जी, जय दाता खेड़ा। जय दादा खेड़ा। ऊपर रख लिया मैंने। थैंक यू। तो यहाँ पर ना अब गर्मी आ चुकी है, तो बहुत सारे गर्मियों के प्रोडक्ट्स है, जैसे वेट वाइप्स वगैरह सब कुछ है। तो अब शोगन साहब यहाँ पे टेस्टिंग में ही लग गया। अब शोगन साहब एक एक प्रोडक्ट जब तक टेस्ट नहीं कर लेंगे ना, आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो इसलिए मैंने तो फिर भी काम का सामान इकट्ठा कर लिया। अब मैं जाती हूँ जब तक डिटर्जेंट लेने, जब तक शोगन साहब एक दो और सैंपल देख लेंगे यहाँ पे। जापान में ना पनीर का क्रेज़ नहीं है, यहाँ पे टोफू का क्रेज़ है। और अब आज हमने पहली बार ये मोमेन टोफू लिया है, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसा पनीर होता है ना, कुछ कुछ वैसा लग रहा है। ये देखो शोगन साहब की हालत, बुरी हालत कर। अभी हम 100 येन में देखो कितनी सारी बीन्स लाए, और ये इतनी थोड़ी सी बीन 170 येन की है, बताओ। और खेत का ये फायदा, फ्रेश भी मिलती है और अच्छी भी मिलती है। आज पूरे 3 बैग हो चुके, 1 2 3, और अभी अंडे तो बच ही गए डालने। अंडे उसमें आएंगे, किसमें अंडे आएंगे इसमें एक्चुअली ऊपर। ये सारी सब्जी वाला है, ये मेरे साइकिल में रख देना, ये सारे सॉफ्ट आइटम है। हम खा रहे एक आइसक्रीम, ये न्यूली लॉन्च आइसक्रीम है, बाहर से बिस्किट की तरह थोड़ी सी सॉगी है, क्रंच कम है, लेकिन अंदर ये पता नहीं किस चीज़ का लेयर है, ये बहुत क्रंची है। 1 hour later. आते ही शोगन साहब की डिमांड है कि मैं तो सारा सामान रखूंगा, तो चाय बना, क्योंकि नई चाय पत्ती आई है, वो टेस्ट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, और असम की प्रीमियम टी हम इसमें डालेंगे बढ़िया सी। यहाँ पे चाय पत्ती हमने पानी में अच्छे से रमा लिया, प्लस अदरक। अब हम डालेंगे इसमें दूध। वैसे तो चाय सबको ही बनानी आती होगी, है ना, ये तो बस मैं वैसे दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि हमने आज न्यू चाय पत्ती मंगाई है इसलिए। वैसे तो अभी हम लोग सोच रहे थे बाहर जाने का, लेकिन फिर हमने सोचा आज संडे है, थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब आने वाले मंथ्स में फिर ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हैं। ये मंथ हमने बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया है, तो उसी की हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। आने वाले टाइम में कौन कौन से फेस्टिवल आने वाले हैं और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, वो चीज़ हम नोट डाउन कर। अभी हम लोग एक इवेंट देख रहे थे जो अभी जुलाई में होगा, उसकी हम टिकट्स बुक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट तो फुल है, वीआईपी टिकट्स अवेलेबल है, जिसमें अभी भी सिर्फ एक टेबल बचा है, ठीक है। इसमें 4 टेबल बचे, इसमें 7, और सीट देखो 60,000, 40,000, 30,000। वैसे तो 30,000 अप टू 4 पीपल कैन बी सीटेड। अगर 4 बंदे 30,000 की ले ले तो। एक और इवेंट था ये फूजी एंड सन करके, और इस इवेंट में ऑलमोस्ट सारी टिकट सोल्ड आउट है। देखो टिकट बची है बिग पाव सेट, जो 3 लाख की है। बताओ कौन लेगा इसको, है बड़ी? लेने वाले लेते हैं यार। अभी 4:30 हुए, हमने सोचा चलो 1 घंटे की वॉक कराते हैं। सैटरडे संडे कहीं ना जाओ ना, ऐसा लेजी सा संडे निकलता है। सही में, और मैं तो सुबह से कह रहा हूँ इसको चल ले इन, तो ये ऐसा पूरा दिन का नाश मार दिया। Wait a minute. Who are you? तो वो कहते हैं ना कि दाल में काला होता है, तो इसकी तो सारी दाल ही काली है। वैसे तो हमारे पार्क में ना सुबह सुबह ही बढ़िया रौनक लग जाती है। आप देखो कितनी भीड़ है, और हम आलसी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा एक बात मैंने देखी है, हाँ, जो चीज इंसान के सबसे पास होती है ना, इंसान उस चीज की कभी कदर नहीं करता। अपने घर से पार्क दिखता है, जमीन नहीं आता इस पार्क हाँ। Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. Reach up and touch the sky. Is it really, really, really real? Bend like a wheel. तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ बैठ के ना ये जो न्यू सेल्फी स्टिक है उसके फीचर्स समझ रही थी मैं शोकन साहब से। मेरे को ना हैरानी होती है, मतलब कुछ ऐसे लोगों को देख के कि भाई फीचर समझ लो, भाई सेल्फी स्टिक के क्या फीचर है? सेल्फी स्टिक तो खोल लो, बंद करो, ला दो और लेकिन देख पता लो। है कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑर्डर तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो बिल्कुल पोक करते रहते हैं कि तुझे ये आता है, देख इसका ये आता है, मतलब पोक कर देते हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ कि एक बार उस बंदे को तसल्ली से समझा लेने दो, वो बंदा आराम से जब पूरी चीजें समझा लेता। अभी मैंने पूछा नहीं था शोगन साहब से, लेकिन शोगन साहब खुद ही एक्सप्लेन करने लग गए, इसको ऐसे करो, इसको 1 में करो, इसको 0.5 में करो, इसको 90 डिग्री रखो, इसको स्लांट करो, इसको ऐसे रिवर्स करो, ऐसे फ्रंट करो। तो वो सब समझना पड़ा, वैसे मुझे जरूरत नहीं थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी हम लोग यहाँ खड़े होके मस्त आराम से व्यू का नजारा ले रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा व्यू आपके लिए भी कैप्चर कर देते हैं। आप भी देख सकते हो कि हमारा व्यू कैसा आ रहा था। फिलहाल अभी हम आए हुए थे एक ब्रिज पे,
जो आपने अक्सर हमारे वीडियो में देखा होगा। एक तो जब भी हम इस लेक पर आते हैं ना, तो एक ही डिस्कशन होता है, शोगन साहब को लेफ्ट साइड जाना होता है, मुझे राइट साइड जाना होता है, क्योंकि इस साइड पूरा ओपन एरिया है, एकदम बढ़िया लोग मिलते हैं, बढ़िया दिखता है। लेकिन इस साइड शोगन साहब को जाना होता है क्योंकि इधर बहुत सारे पेड़ है, नेचर है, पीस है। अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा हो तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर स्कूल के बाद बच्चे किसी ना किसी क्लब से जुड़े होते हैं, तो उसी क्लब में ये सारी एक्टिविटी होती है और ये संडे को इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस करते हैं। तो वही इनके इक्विपमेंट्स वगैरह आए हैं, सब उसे असेंबल कर रहे हैं और जगह पर रख रहे हैं। अभी एक्चुअली हम चलते चलते बात कर रहे थे कि कल मॉर्निंग में कितने बजे उठेंगे, क्योंकि कल मंडे है। तो शोगन साहब बोल रहे, मैंने कहा हाँ यार, बोल रहे कि 4:30 उठेंगे। मैं कहा हाँ यार 4:30 उठेंगे, बढ़िया रोशनी हो जाती है। तो शोगन साहब कह रहे तू व्लॉग में बोल, तो जब उसमें बोलती है तो तब उठती है, नहीं तो नहीं उठती है। ठीक है, अब बोल दिया मैंने। अब फिर 1 महीना लगातार, जिस 1 महीना तो गारंटी नहीं है, कल की गारंटी है। कल की नहीं, चैलेंज ले 1 महीने का। 11 days अगेन 11 क्या होता है यार? 11 days, व्हाट इज 11 days? अगेन 11 days। व्हाई 11 days? चलो 16 days। 16 कुछ नहीं होता, 21 दिन का कम से 21 कम। नहीं होता, सॉरी 21 होता है यार। कोई भी तुम्हें जब मेमोरी को वो करना होता है ना, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। 11 शगुन का 11 डील डन। किसी भी एक्टिविटी को जब तुम शगुन का 11 डील डन। किसी भी एक्टिविटी Deal done, शगुन का किसी भी 11। एक्टिविटी को जब तुम 21 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली करते हो, या फिर किसी भी एक्टिविटी को 21 दिन कॉन्टिन्यूअसली नहीं करते, वो तुम्हारी मेमोरी पे इम्पैक्ट डालती है कि या तो वो होगी या नहीं होगी रिस्पेक्टिवली। ये मैंने पढ़ा था तो फिर इम्प्लीमेंट करो ना, 21 दिन का लगाओ। पहले 11 दिन 11 दिन हो गया, उसी से कंटिन्यू करेंगे 12 दिन 13 दिन, फिर 21 दिन ले लेंगे 11वें दिन को काउंट करते हुए। ओके डन, डील डन करो। पता नहीं भाई, मैं तो देखो भरोसा नहीं करता, पहले 11 दिन कर ले, वो बहुत है। और मेरे को नहीं लगता उसके पाछे 1 दिन भी करेगी। ठीक है डन। थोड़ी पार्ट। चलो गाइस, जैसे हमने अभी पीछे किया था ना 11 डेज चैलेंज, अर्ली मॉर्निंग उठने का, सेम करेंगे हम। इस बार हम 2 चीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेगी? 4:30 उठेगी, 4:30 उठना और 5 बजे निकलना। 5 बजे निकलना, हाँ। और डेली बुक पढ़ना। अच्छा, शाम को शाम सुबह जब भी टाइम मिलेगा, मिस कर देते हैं वरना। हाँ ठीक है ना, 2 चीजें ऐड कर रहे हैं हम। सही है, डन है। देखता हूँ कितने दिन करेगी। ठीक है डन। वैष्णो देवी जो माता है, उसका मंदिर जो है, उसकी चढ़ाई और माउंट फूजी की चढ़ाई कितने मीटर है? माउंट फूजी की कुल ऊंचाई 3776 मीटर है और अक्सर जो ट्रैक 5th स्टेशन से शुरू होता है उसमें लगभग 1200 से 1500 मीटर तक की चढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं वैष्णो देवी की चढ़ाई की बात करें तो कटरा से मुख्य भवन तक की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर है और इसमें ऊंचाई का अंतर लगभग 800 से 900 मीटर के करीब है। क्या आप इन दोनों में से किसी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो मतलब अगर कंक्लूजन किया जाए तो 400 मीटर ज्यादा है माउंट फूजी, राइट? जी हाँ, कुछ मामलों में ये फर्क लगभग 400 मीटर तक हो सकता है, लेकिन ये आपके शुरू करने के बेस पॉइंट पर निर्भर करता है। माउंट फूजी काफी ऊंचाई पर स्थित है और चढ़ाई का कुल अंतर वैष्णो देवी की चढ़ाई से ज्यादा होता है। तो प्लान कर रहे थे, शोगन साहब कह रहे कि इस बार माउंट फूजी चढ़ेंगे। मैं कहा मुझे तो नहीं जाना, आज थोड़ा हेजी है, आज थोड़ा साफ नहीं है, वरना उस डायरेक्शन में माउंट फूजी है, उस लोकेशन पे। तो जब 1 डे ट्रिप है तो मैंने कहा कि वैष्णो देवी भी तो 1 डे ट्रिप है, तो सेम ही है क्या ऊंचाई? तो अब हमें पता चला 400 मीटर का ही डिफरेंस है बस। लेकिन बहुत होता है 400 मीटर। हाँ बहुत होता है, वो भी पहाड़ में चढ़ना। वो तो वैष्णो देवी तो बढ़िया बना रखा है ना, वो भी। ये तो रफ टफ सा वो है एरिया। हाँ, ये वाली टेक्निक बढ़िया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलो। कहते हैं इससे हमारे माइंड का अपोजिट साइड जो होता है ना, वो एक्टिव होता है। सही बता। हाँ। फिर भागने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भागने से तो। क्यों? फिर चलने से ही होगा। ले हाँ। चल तो मैं भी सकता हूँ। चलो बैकवर्ड चलो। तो कितनी देर चल सकता हूँ? बस पीछे कोई ना आए, बस चलते जाओ बैकवर्ड। एक्चुअली हमें बास्केटबॉल में सिखाता है, जब हम खेलते थे ना, तो जब हम बैक कोर्ट जाते थे, कभी हम सीधे नहीं जाते थे, बैक कोर्ट हमेशा रिवर्स उसमें जाना होता था, इसलिए मैं बैक डायरेक्शन में भाग भी सकता हूँ। चलते जाओ बैक, ऐसे ही जाना है। आपने चैलेंज है आपके लिए, घर तक ऐसे ही चलना है आपने। अच्छा। हाँ, घर तक ऐसे ही चलना है। भाई ये बंदा हमसे पीछे था, हम इसकी वॉकिंग स्पीड को मैच कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। बीच बीच में हम स्लो जाते हैं, कभी फास्ट करने लग जाते हैं, बट वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। वो बंदा देख लो भाई, कहाँ चला गया, कितनी आगे भाग गया, उसे डर लग रहा है हमसे। और वो पता है पीछे मुड़ के चेक भी कर रहा है, पता नहीं वो हमें चेक कर रहा है क्या कर रहा है, या फिर वो हमें देख के ज्यादा देख अभी भी मुड़ा। शोगन साहब कह रहे रुक जा, मैं पकड़ता हूँ जाके उसको रनिंग करते हुए। आजा भाई ऑटो देखो इंडिया में कह रहे जापान में, इंडिया का ऑटो, ये पक्का बड़ी वही ब्लू वाला ऑटो है। हाँ। है ना, ये तो अल्टीमेट था भाई, खुद ही चला रहा वो बंदा है ना,
विदाउट एनी यार ये चाहिए हमें जबान में। ये मिल जाए बस, हमें नहीं चाहिए गाड़ी घोड़ी। अभी मैं और शोगन साहब बात कर रहे हैं कि आज हमने कितना कुछ देख लिया। अभी रिसेंटली हम कैप्चर नहीं कर पाए थे, बट ना एक ओमनी वैन आती थी ना, बहुत पुराना मॉडल, उसने उस बंदे ने साइलेंसर लगवाया था उसमें। दो ओमनी थी। हाँ, वो भी बुलेट वाला। साइलेंसर मॉडिफाई करवा रखा था उन्होंने। भाई क्या रेस देके भाग रहा था वो। जैसे 2 स्ट्रोक इंजन की आवाज आती है, जैसे आप स्कूटर चलाते थे पहले, चेतक बड़ा, बुलेट भी हाँ, वो जैसे वो आवाज आती थी ना, वैसी भाई साहब वो छोटा इंजन लगा रखा था, पता नहीं साइलेंसर मॉडिफाई करवा रखा था, मस्त आवाज आ रही थी। दोनों एकदम रेड लाइट पे ऐसे खड़े हैं, 2 ओमनी वाले, वही रेड लाइट से। और सोचो उस रेड लाइट पे साइड में एक ऑडी खड़ी है, पीछे BMW खड़ी है, मस्त टोयोटा की गाड़ियां खड़ी हैं भाई। रेड लाइट जैसे ही ग्रीन हुई ना भाई, दोनों ने पंजे तो भाई पूरे भगा के लेके, बाकी लोग भाई खड़े हैं। मैं कहा ये अजीब है, अब ऑटो बड़ा बजा के लेके, पता नहीं क्या हम कैप्चर कर ही नहीं पाए। फिर जैसे ही वो क्रॉस करके हम आ रहे थे, एकदम से हमें दिखा ऑटो। वाओ, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैं भूल गई कि ये इंडिया नहीं जापान है। मैं कह रही हूँ ये देखो इंडिया में ऑटो, लेकिन मैं कहने वाली थी कि जापान में ऑटो। देखो ये ऑटो हमने एक बार मॉर्निंग वॉक वाले व्लॉग में भी दिखाया था, किसी के घर के बाहर खड़ा था, और आई एम डैम श्योर ये वही बंदा था। मतलब अपनी गाड़ियां छोड़ के बंदे यहाँ ऑटो चला रहे शौकीन तौर पे रेस लगा रहे हैं। ऑडी आराम से चल रही है भाई, क्या चल रहा है यार? बेस्ट ऐसा ऑटो हम भी एक लेना चाहेंगे, है ना? जापान में, इंडिया में नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस इवनिंग वॉक के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।